जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर कहा जाता है कि जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं या फिर गुरु जी के शब्द गुरबानी सुनते हैं, सत्संग भजन सुनते हैं तो हमें रोना आ जाता है। सारी संगत को गुरु जी अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो कुछ संगत को गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं कि पहले उनके अंदर से सारे बुरे विचारों को दूर करते हैं, उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं ताकि वो पॉजिटिव रह सके, खुश रह सके। तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको ये सत्संग सुनकर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। मेरा नाम कंचन है। मैं गुरुजी से 2022 से जुड़ी हूँ। मैं एक पार्लर चलाती हूँ और मेरा मेकअप स्टूडियो भी है। मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए से गुरुजी से जुड़ी। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट की स्टोरी में गुरुजी दिखते थे। मैं सोचती थी कि उन लोगों के अपने कोई बाबा होंगे, लेकिन गुरुजी की तस्वीर मुझे बार बार अपनी ओर खींचती थी। तब मैंने एक दिन यूट्यूब पे सर्च किया गुरुजी के बारे में। उसमें हर जानकारी मिलती गई। मैंने भजन सुनना शुरू कर दिया। बहुत ही शांति मिलती थी, रोना भी आ जाता था। फिर एक के बाद एक सत्संग सुनने लग गई। बहुत खुशी मिलती थी। लगता था जैसे अब कोई है जो सब संभाल लेंगे। मुझे इतना भरोसा हो गया था गुरुजी पे। लगभग नवंबर दिसंबर 2022 की बात है। मैं गुरुजी से जुड़ती ही चली गई। मैंने अपने परिवार में भी सबको बताया। धीरे धीरे सब लोग गुरुजी के भक्त बन गए। मुझे फिर गुरुजी ने अपने जन्मदिन पे बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं अपने दोस्तों के साथ गई। 7 जुलाई 2023 गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं जब पहली बार बड़े मंदिर गई, संगत जी, पता नहीं क्यों आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, गुरुजी की कृपा से सब सही है, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी मिला। सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई, वो कि मेरी फैमिली भी वहाँ होती। मैं बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई आ नहीं पाया। जब गुरुजी की मर्जी तब बुलाएंगे सोच के मैं घर वापस आ गई। ठीक 5 महीने के बाद 1 जनवरी 2024 को गुरुजी ने पूरे परिवार के साथ बुलाया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो मैं चाहती थी वही हुआ। सबके साथ मैं बड़े मंदिर में दर्शन करना चाहती थी। वहाँ से निकल के मुझे मेरे भाई भाभी, मम्मी पापा, मेरा बेटा सब बोले कि ये क्या हुआ, मैं रो क्यों रहा था। सब लोगों ने वही फील किया जो मैं कर रही थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सारे सत्संग में ब्लेस किया है, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं या फिर सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, शब्द गुरबानी सुनते हैं, तो कभी कभी हमें रोना आ जाता है। हमारी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से रो रहे होते हैं। उसका मतलब होता है कि गुरुजी हमारे अंदर से नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं और पॉजिटिविटी डाल रहे हैं। हमारे जितने भी बुरे विचार हैं उन सबको दूर कर रहे हैं ताकि हम गुरुजी से अच्छे से कनेक्ट हो सकें, गुरुजी से जुड़ सकें। संगत जी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि जब भी हम सत्संग जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं या शब्द गुरबानी सुनते हैं या फिर हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट्स में पिन कर दूंगी। आप उस सत्संग को सुनकर अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें गुरु जी के सामने रोना क्यों आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।